Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जैसे आपके बुक में दिए हुए हैं, नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। पहला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 4 एग्रीगेट तो डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड हैं। ये है डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड। और 4 एग्रीगेट जीएनपी at market price, GNP at factor cost, NNP at market price and NNP at factor cost। ये 4 एग्रीगेट्स ये नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। देखो, इन 8 एग्रीगेट में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिया और आपको बोला गया है कि आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो आप किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको ट्रिकी वे से समझाऊंगी। बहुत ही ध्यान से वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने संदीप गर्ग के अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल भी 2 सोल्व करके दिखाए हैं। देखो, आपकी संदीप गर्ग की बुक में 11 अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं। सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको सोल्व करके दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको जरूर क्लियर करके बताऊंगी उन पर, चाहे मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दूं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो देखो, ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं, सबसे पहले आपको इन एग्रीगेट्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखो, जो जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू, एन का मतलब होता है नेट वैल्यू। आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट लेटर मिलेगा या तो जी मिलेगा या फिर एन मिलेगा। हर एग्रीगेट में आपको फर्स्ट लेटर जी और एन ही मिलेगा। देखो, चाहे आप चेक कर लो, यहाँ पर 4 एग्रीगेट हैं, 2 जी है 2 एन है। यहाँ पर भी 4 एग्रीगेट हैं, 2 जी हैं और 2 एन है। तो आपको फर्स्ट लेटर हमेशा या तो ग्रोस वैल्यू मिलेगी या फिर नेट वैल्यू। ये समझ आ गया आपको। अब देखो, डी का मतलब है डोमेस्टिक इनकम, एन का मतलब है नेशनल इनकम। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड लेटर होगा। ये फर्स्ट लेटर में आएगा और ये आएगा सेकंड लेटर में। देखो, सेकंड लेटर हम चेक करते हैं। सेकंड लेटर में यहाँ पर जो डोमेस्टिक इनकम है, इसके 4 एग्रीगेट्स दिए हैं। देखो, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। और इसी तरह से नेशनल इनकम में जो सेकंड लेटर है वो है एन 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 एन। देखो, यहाँ पर जो सेकंड लेटर है वो एन है, तो आपको क्वेश्चन में सेकंड लेटर या तो डी मिलेगा या फिर एन मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, नेक्स्ट आता है एमपी और एफसी। एमपी की फुल फॉर्म होती है मार्केट प्राइस, एफसी की फुल फॉर्म होती है फैक्टर कॉस्ट। ये आपके क्वेश्चन में थर्ड लेटर होगा। देखो, यहाँ पर जो आपके वेरिएंट्स है, इसमें जो पी लेटर है इसे हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो ये पी लेटर है ये हर एग्रीगेट में कॉमन है। तो हम थर्ड लेटर लेते हैं एमपी और एफसी। तो आपको क्वेश्चन में या तो एमपी गिवन होगा या फिर एफसी। देखो, डोमेस्टिक इनकम में भी एमपी और एफसी थर्ड लेटर में है और इसी तरह से नेशनल इनकम में भी एमपी और एफसी ही गिवन है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन में 3 लेटर मिलेंगे। फर्स्ट लेटर होगा ग्रॉस या नेट वैल्यू, सेकंड होगा डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम और थर्ड होगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब देखो, एग्रीगेट के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान में रखनी है। पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है डेप्रिसिएशन, दूसरी टर्म है NFIA, जिसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तीसरी टर्म है NIT, इसकी फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जो डेप्रिसिएशन है ये रिलेटेड होता है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू से। जो NFIA है ये रिलेटेड है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से, और NIT रिलेटेड है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से। तो ये किस तरह से रिलेटेड है ये मैं आपको समझा रही हूं। तो देखो फर्स्ट टर्म लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है G और N से रिलेटेड है। G का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू और N का मतलब होता है नेट वैल्यू। ये आपके जो एग्रीगेट है उसका फर्स्ट लेटर होता है। देखो फर्स्ट लेटर में आपको या तो G मिलेगा या फिर N मिलेगा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्रीगेट से रिलेटेड तो आपको फर्स्ट लेटर या तो G मिलेगा या फिर N मिलेगा। तो आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये है आपकी ट्रिक नंबर 1। अगर आपको क्वेश्चन में G मिलता है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आप G को N में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में N मिलता है और N को आपको कन्वर्ट करना है G में तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये है आपकी फर्स्ट ट्रिक। समझ में आया? देखो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी है और आपको नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको नेट वैल्यू गिवन है और आपको ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये है आपके ट्रिक नंबर 1। ये ध्यान रखना क्योंकि आपको सबसे पहले यही ट्रिक अप्लाई करनी है। एक चीज आपको और बताती हूं, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन ये गिवन नहीं होता है, इसकी जगह पर वो देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आप कंफ्यूज मत होना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। क्लियर? तो ये थी आपकी फर्स्ट ट्रिक। अब आती है आपकी सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में क्या आता है? सेकेंड ट्रिक में आता है NFIA। ये रिलेटेड है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम से। तो ये दो वर्ड से रिलेटेड होगा, या तो N से या फिर D से। N की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनकम और D की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इनकम। आपको क्वेश्चन में पूरा नेशनल और डोमेस्टिक नहीं मिलेगा, या तो आपको मिलेगा N वर्ड या फिर आपको मिलेगा D वर्ड। तो देखो ये आपके क्वेश्चन का सेकंड लेटर होगा। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड लेटर है, ये है सेकंड लेटर। इसमें या तो आपको N मिलेगा या फिर D मिलेगा। तो आपको सेकंड ट्रिक में क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में N मिल रहा है और आपको उसे कन्वर्ट करना है D में, तो आप क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे। और इसी का वैसा वर्सा यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में D दिया हुआ है और आपको उसे N में कन्वर्ट करना है तो आप NFIA को प्लस कर देंगे। ये है इसकी सेकंड ट्रिक। तो समझ आइए आपको सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक में यही है कि अगर आपको N दे रखा है और उसे D में कन्वर्ट करना है तो आप NFIA को माइनस कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में D गिवन है यानी डोमेस्टिक इनकम गिवन है और उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आप NFIA को प्लस कर देंगे। ये है आपकी सेकंड ट्रिक। अब देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आपको क्वेश्चन में NFIA ये जो टर्म है ये नहीं दी होती, इसकी जगह पर आपको दो और टर्म दी होती है। पहली है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और दूसरी दी होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आप NFIA फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपको मिल जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? ऐसा आपको क्वेश्चन में बहुत बार मिलेगा जहां पर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं मिलेगी और आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगी और दूसरी आपको मिलेगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आप
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाती है, तब आप सेकंड ट्रिक अप्लाई करना। सेकंड ट्रिक में आप क्या करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है और डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है, देखो आप एरो देखना, एरो किधर जा रहा है, मैंने एरो किया है यहाँ डी की तरफ, इसका मतलब नेशनल इनकम गिवन है और डोमेस्टिक हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम NFIA को माइनस कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल फाइंड आउट करनी है, तो हम NFIA को प्लस कर देंगे। ये है सेकंड ट्रिक। क्लियर? अब थर्ड टर्म आती है NIT, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये जो थर्ड टर्म है ये रिलेटेड है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से। MP की फुल फॉर्म होती है मार्केट प्राइस और FC की फुल फॉर्म होती है फैक्टर कॉस्ट। ये आपके एग्रीगेट का थर्ड लेटर होता है, जिसमें आपको या तो MP मिलेगा या फिर FC। तो देखो एग्रीगेट का ये थर्ड लेटर है मार्केट प्राइस। इसे सोल्व करने के लिए हम थर्ड ट्रिक अप्लाई करते हैं। थर्ड ट्रिक क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में FC गिवन है और आपको MP फाइंड आउट करना है, तो आप NIT को प्लस कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में MP गिवन है और आपको FC फाइंड आउट करना है, तो आप NIT को माइनस कर देंगे। ये है थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक में यही होता है कि अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है और उसे कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो हम NIT को प्लस कर देते हैं। और अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है और उसे कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हम NIT को माइनस कर देते हैं। ये है थर्ड ट्रिक। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में NIT गिवन नहीं होता है। NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी जगह आपको दो टर्म मिलती है, एक मिलती है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी मिलती है सब्सिडीज। तो आप NIT फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? और जब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाते हैं, तब आप थर्ड ट्रिक अप्लाई करेंगे। थर्ड ट्रिक में आप क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में FC गिवन है और MP फाइंड आउट करना है, तो NIT को प्लस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में MP गिवन है और FC फाइंड आउट करना है, तो NIT को माइनस कर देंगे। क्लियर? ये थी आपकी थर्ड ट्रिक। तो ये तीनों ट्रिक अगर आप ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कहती हूं कि आपका क्वेश्चन डेफिनेटली राइट होगा। अब देखो तीनों ट्रिक की मैंने चिट शीट बनाई है, आप तीनों ट्रिक यहाँ इजीली समझ सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 लेते हैं, जो संदीप गर्ग का अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल 1 है। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये पर्टिकुलर्स हैं जो आपको गिवन है, ये पर्टिकुलर्स हैं और ये अमाउंट दी है करोड़ में। आपको क्या गिवन है? NDP एट मार्केट प्राइस। NDP का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसकी अमाउंट है 80,000 करोड़। सेकंड है NFIA -200 करोड़, डेप्रिसिएशन 4,950 करोड़, सब्सिडीज 1,770 करोड़ एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,600 करोड़। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप लिखेंगे GNP एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको NDP एट मार्केट प्राइस। तो आप लिखेंगे NDP एट मार्केट प्राइस। आपका जो एरो है, एरो आपका इधर होगा, क्योंकि आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट लेटर लेते हैं। फर्स्ट लेटर क्या है? N। यहाँ पर आपको नेट वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करनी है?
जी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एन गिवन है और जी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड डेप्रीशिएशन। देखो ट्रिक चाहे देख लो, मैंने आपको यही बताया था, एन है ये गिवन है और आपको जी फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमने क्या करा, डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिया। यही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। ये थी फर्स्ट ट्रिक। अब देखो, अब हम आते हैं सेकंड ट्रिक पर। सेकंड ट्रिक में क्या है, आपको क्वेश्चन में डी दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन। तो जब डोमेस्टिक इनकम आपको दी हुई है और आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम NFIA को प्लस कर देंगे, प्लस NFIA। देखो ट्रिक में आप चेक करो, सेकंड ट्रिक में क्या है, डोमेस्टिक आपको गिवन है, यहाँ डोमेस्टिक गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नेशनल इनकम। तो हमने NFIA को प्लस कर दिया। ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब देखो हम थर्ड ट्रिक पर आते हैं। थर्ड ट्रिक में आपको MP गिवन है, MP यानी मार्केट प्राइस गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब देखो आप ट्रिक में भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको MP गिवन है और FC आपको फाइंड आउट करना है, तो NIT को हमने माइनस कर दिया। यही किया है हमने यहाँ पर, क्योंकि MP गिवन है और FC फाइंड आउट करना है, तो हमने NIT को माइनस कर दिया। तो देखो अब हम आते हैं वैल्यू पर। हम वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं NDP एट मार्केट प्राइस। तो NDP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू है 80,000 करोड़। इसके बाद डेप्रीशिएशन को प्लस करेंगे। डेप्रीशिएशन की कितनी अमाउंट है, 4,950, 4,950। तो डेप्रीशिएशन हमने लिख दिया। इसके बाद हम प्लस करेंगे NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी गिवन है, ये है -200। तो देखो हम माइनस को ब्रैकेट में दिखाएंगे -200। इसके बाद हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो क्वेश्चन में NIT गिवन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार आपको क्वेश्चन में दो टर्म मिलेगी, एक मिलेगी सब्सिडी, दूसरी मिलेगी इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की अमाउंट है उसमें से सब्सिडी की अमाउंट माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा NIT की वैल्यू। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है 10,600। इसमें से हम माइनस करेंगे सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है, 1,770। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने मिले, 8,830। इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 8,830। अब जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो देखो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आप ध्यान रखना कि ये जो 200 है ये माइनस होंगे, ये प्लस नहीं होंगे। तो 84,950 में से हम माइनस करेंगे 200 और माइनस करेंगे 8830। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी 75,920 करोड़। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूं, कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। ये संदीप गर्ग के अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो ये पर्टिकुलर्स गिवन है और अमाउंट गिवन है इन करोड़्स। तो सबसे पहले है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, अमाउंट है 6,700। फिर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अमाउंट इज 180। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अमाउंट इज 100। ये जो सारी अमाउंट है ये करोड़्स में है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अमाउंट इज 130 करोड़, सब्सिडी इज 70 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 150 करोड़। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप पहले लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस
और उसके बाद आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जो एरो आप लगाएंगे ये एरो आप लगाएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की तरफ, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट लेटर। क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर गिवन है एन, यानी नेट वैल्यू आपको दी गई है और आपको फाइंड आउट करनी है जी, आपको ग्रोस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट वैल्यू दी हो और ग्रोस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम डेप्रीशिएशन को प्लस कर देते हैं। क्लियर? अब आता है सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर में है एन। इस एन का मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम। आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम मिली हुई है और आपको फाइंड आउट करनी है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं और नेशनल इनकम गिवन होती है तो हम माइनस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये है आपकी सेकेंड ट्रिक। अब हम आते हैं थर्ड ट्रिक में। थर्ड लेटर देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो है फैक्टर कॉस्ट। FC आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है MP, मार्केट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? NIT को प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? ये तीनों ट्रिक मैंने यहाँ अप्लाई की है और अब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अब आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अमाउंट कितनी है? 6700। ये हो गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद हम प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अमाउंट इज 180, तो प्लस करेंगे 180। इसके बाद हम माइनस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करनी है, तो आपको मिल जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कितनी अमाउंट है? आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और अमाउंट है 100 और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अमाउंट है 150। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर हमें माइनस में मिलेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें माइनस में मिली है। तो देखो, एक माइनस तो पहले ही था और दूसरा जब माइनस हम लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में दिखाएंगे -50। क्लियर? ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अमाउंट। अब हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन देखो, क्वेश्चन में कहीं भी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिए हैं, आपको ये भी फाइंड आउट करने हैं। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनके लिए आप यूज करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की अमाउंट में से सब्सिडी की अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये भी वर्किंग नोट में दिखाएंगे। तो ये जब आप 130 में से 70 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60। ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसे आप वर्किंग नोट में दिखा देना। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की अमाउंट है, इनडायरेक्ट टैक्स की अमाउंट है 130 और सब्सिडी की अमाउंट है 70। जब आप माइनस करेंगे तो आपको 60 करोड़ मिलेंगे। ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो इस तरह से आपको दो छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाने हैं। उनमें आपको दिखाना है कि किस तरह से आप NFIA फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से आप NIT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, इसे सोल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे GDP एट मार्केट प्राइस। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ दो माइनस हैं। दो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है प्लस। तो यहाँ पर सारी अमाउंट प्लस होगी। तो यहाँ GDP एट मार्केट प्राइस आएगा 6990 करोड़। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इजीली आप तीनों ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर मैं आपको संदीप करके जो भी अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल्स है एग्रीगेट से रिलेटेड सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।